शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर ने आज बकरीद की नमाज अदा कर दी। कुर्बानी भी कर ही दी होगी, लेकिन 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए काहे की बकरीद और किसकी कुर्बानी? लोग कह रहे हैं कि इस बार चांद रात को जैसा सन्नाटा रहा वैसा पाकिस्तान के 78 साल के इतिहास में कभी नहीं देखा। बकरा मंडियों से लेकर आम बाजारों तक दुकानदार और व्यापारी बैठे रह गए, लेकिन ग्राहकों की परछाई देखने को तरस गए। बाकी सारी बातें इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान की बकरीद मंडी में इस ऊंट का रेट है 5 लाख रुपए, इस भैंस का रेट है 3 लाख रुपए, इस बकरे का रेट है 1.5 लाख रुपए, इस भेड़ का रेट है 90,000 रुपए और इस पाकिस्तानी की महीने भर की कमाई है सिर्फ 25,000 रुपए। अब शहबाज शरीफ बताएं, मरियम नवाज बताएं, फ्रॉड मार्शल बताएं कि पाकिस्तानी बकरीद पर कुर्बानी कैसे करें। बकरीद पर पाकिस्तान में इतना सन्नाटा क्यों है भाई? बस यही बाकी रह गया था। बाकी सब चीजों पर तो शहबाज और मुनीर ने टैक्स लगा ही दिया था। टैक्स और महंगाई की चक्की में पिसकर पाकिस्तानी वैसे ही बकरीद पर सन्नाटे में थे। रही सही कसर पूरी करने के लिए शरीफों ने अब बकरीद पर कुर्बानी टैक्स भी लगा दिया। बकरीद से ठीक 2 दिन पहले शहबाज सरकार ने वसूली का नया औजार ढूंढ लिया। पाकिस्तान में अब कुर्बानी पर भी टैक्स लगने लगा। मंडी में हर जानवर की बिक्री पर 2% टैक्स ठोक दिया गया है। ऐसी बकरीद पाकिस्तानियों ने पहले कभी नहीं देखी। ऊंट, बकरे, भैंस, भेड़ सबके दाम लाखों में हैं, लेकिन खरीदारों की जेब 1000 पर ही दम तोड़ रही है। कुर्बानी करने की चाहत में लोग मंडी तो पहुंच रहे हैं, लेकिन सारा दिन मोल भाव में ही निकल गया। वैसे पाकिस्तान में ऊंट की कुर्बानी का रिवाज नहीं था, लेकिन सऊदी अरब की नकल करने के चक्कर में पिछले कुछ अरसे से बकरीद पर ऊंट मंडियां भी सजने लगी थीं। ये और बात है कि ऊंट की कुर्बानी का पैसा भी सऊदी अरब से ही उधार पर मिल रहा था। इस बार अरबी शेखों ने मुट्ठी बंद कर ली तो पाकिस्तान की ऊंट मंडी में बस ऊंट ही ऊंट रह गए, खरीदार भाग गए। उधर मरियम नवाज का ड्रामा फुल है। वो पाकिस्तानियों को बकरीद की मुबारकबाद दे रही हैं और अपने सूबे में सारी मस्जिदों को खुशबूदार गुलाब जल से नहलाने का ढिंढोरा पीट रही हैं। लेकिन बकरीद की मंडियों में जो महंगाई और कंगाली की बदबू फैली है, उससे मरियम को कोई लेना देना नहीं है। बकरीद मुबारक के विज्ञापनों पर मरियम और शहबाज की सरकार करोड़ों रुपए फूंक रही है। सोशल मीडिया पर साफ सुथरा पंजाब वाली कैंपेन चलाने में करोड़ों रुपए उड़ाए जा रहे हैं, लेकिन बकरीद के असल पैगाम यानी कुर्बानी के नाम पर पाकिस्तान की मंडियों में एक रुपए पर जंग छिड़ी है। हिंदुस्तान में बकरीद 28 मई को तय है, लेकिन पाकिस्तान में 27 मई को ही मना ली गई। शहबाज शरीफ ने बड़े शौक से ईद की नमाज पढ़ी और न्यूज चैनलों में खबर भी चलवा दी, लेकिन पाकिस्तानियों की खबर किसी ने नहीं बताई। चांद रात यानी ईद से पहले वाले दिन पाकिस्तान की जानवर मंडियों में तो थोड़ा बहुत आपाधापी दिखी भी। आखिरी वक्त पर कुछ लोगों ने जानवर खरीदने की हिम्मत जुटाई, लेकिन बाजारों में तो सन्नाटा पसरा रहा, मानो त्योहार ना हो, मातम का मौका हो। खरीदार घरों में दुबके रहे और दुकानदार काउंटर पर बैठे ताकते रह गए। ईरान जंग शुरू होने के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल, डीजल और गैस का भारी संकट है। करीब 2 महीने में अब तक 7 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं और 2 महीने में ही बढ़कर 2 गुने हो चुके हैं। 2 महीने से पाकिस्तान में लॉकडाउन चल रहा है। स्कूल कॉलेज बंद हैं, दफ्तर ऑनलाइन चल रहे हैं और बाजार दुकानें रात 8 बजे बंद कर दिए जा रहे हैं। लोगों की सामान्य जरूरत की खरीदारी करने की हैसियत भी नहीं बची, तो बकरीद पर क्या खाक खरीदारी करते। वैसे बकरीद पर एक चीज जरूर पाकिस्तानियों के लिए अच्छी हुई, आसमान पर पहुंची सब्जियों के दाम थोड़ा नीचे आ गए। वो भी इसलिए क्योंकि ईरान और अफगानिस्तान बॉर्डर बंद है और दोनों देशों में एक्सपोर्ट होने वाली सब्जी पाकिस्तान की मंडियों में ही आ गई, तो दाम भी नीचे आ गए। लेकिन बकरीद पर बोटियां तोड़ने की पाकिस्तानियों की ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई, तो सब्जी भी बेस्वाद लग रही है। हिंदुस्तान में गुरुवार 28 मई को बकरीद मनेगी। उसकी रौनक पाकिस्तानी भी देखेंगे और अपनी किस्मत पर ग्रहण बनकर बैठे शरीफ, भुट्टो और फील्ड मार्शल को जी भरकर दोबारा कोसेंगे
कि ये कैसा पाकिस्तान बना डाला जहां कुर्बानी भी अपनी ही जान की देनी पड़ रही है।